सो आज मुझे बात करना है हाउ आर्टिस्ट आर एबल टू ड्रॉ एवरीथिंग, कि कैसे पॉसिबल है एक आर्टिस्ट को कि वो मैक्स भी ड्रॉ कर रहा है, वो ह्यूमंस भी ड्रॉ कर रहा है, वो कार्स भी ड्रॉ कर रहा है और हर एक चीज़ में डिफरेंट पार्ट्स है और वो कैसे कर पा रहा है ये सब चीज़ें। सो दीज आर बेसिक 5 फॉर्म्स दैट वी आर्टिस्ट यूज टू क्रिएट एवरीथिंग। ओके, तो पहले मुझे ये पुट करने दो यहाँ पे। तो ये 5 फॉर्म्स है जिसको हम मॉडिफाई करते हैं टू मोस्ट ऑफ द डिग्रीज, या फिर जिनको हम ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, बट वी यूज़ दिस बेसिक 5 फॉर्म्स टू क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग। सो ये स्पीयर है, फर्स्ट थिंग दिस इज अ स्पीयर। ये सर्कल नहीं है, स्पीयर एक 3D फॉर्म है जो 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद दिस इज़ अ क्यूब, नॉट अ स्क्वायर। क्यूब एक फॉर्म है। ओके, दिस इज़ कोन, दिस इज़ पिरामिड, नॉट अ ट्राइंगल। पिरामिड 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ट्राइंगल 2D शेप से। सो अभी मैं बात करना चाहूँगा कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स लूँगा मैं कि उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। वी डोंट ड्रॉ ऑब्जेक्ट, वी कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। सो अभी मैं कुछ बेसिक नहीं, मैं डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लूँगा, काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्ट्स, और एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रिंसिपल उसमें यूज़ कैसे हुआ है। अभी मैंने एक बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया। सो इससे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट में एक सिमेट्री मेंटेन होता है और हम वॉबली ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते। और मैंने अभी एक सिलेंडर ड्रॉ किया क्योंकि मैं एक जार बना रहा हूँ। तो एक जार का मेजर उसमें बेस क्या है, बेसिक फॉर्म कौन सा है, सिलेंडर यूज़ होता है। तो हम अभी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं कर रहे, लाइक हम उसके एजेस पे फोकस नहीं कर रहे, हम उसके कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा बेसिक फॉर्म्स है जो उसके कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी मैं काफ़ी रफ ड्राइंग्स बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, अराउंड 24 to 25 मिनट्स, पर ताकि आपको अच्छे से पता चले कि एक्चुअली ये प्रिंसिपल कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मैं अच्छे से एक ऑब्जेक्ट लूँगा और उसको अलग अलग एंगल्स में घुमाऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि वो बेसिक फॉर्म्स रख के ही वो अलग अलग एंगल में कैसे यूज़ करते हैं। एक बार क्या होता है, एक बार आप अगर एक ऑब्जेक्ट का बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ गए तो आप उसको कौन से भी अलग अलग एंगल में घुमा सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है अलग अलग फ़ोटोज़ का, आप उसको एक एंगल से देख के उसको दूसरे एंगल्स में घुमा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक सिलेंडर बनाया और उसके अंदर मैंने काफ़ी सिलेंडर्स अलग अलग डिवाइड किए, अलग अलग डिफरेंट साइज़ के। मैं अभी इसके बारे में इतना बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा सिलेंडर है, क्योंकि 2-3 मिनट बाद जब भी इसका लाइन ड्राइंग आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे हमने एक सिलेंडर में कितना सारा सिलेंडर्स यूज़ किया है। सो शायद से इस पे भी मैं थोड़ा सीरीज़ बनाऊंगा, एक में जिधर हम जार लेंगे लाइक सिलेंडर, उसको अलग अलग एंगल्स में घुमाएंगे। उसके बाद क्यूब लेंगे, क्यूब से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको अलग अलग एंगल में घुमाएंगे। फिर पिरामिड लेंगे, ऐसा 2-3 वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर। और फिर हम कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाएंगे, मतलब 2 फॉर्म्स मिलके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऐसा। तो अभी तो मैं एक रफ लाइन आर्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर ताकि हमारा एजेस और ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए, जो ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और जब भी आप ये प्रिंसिपल स्टडी करें तभी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लाइन आर्ट करें। मैं अभी लाइन आर्ट कर रहा हूँ ताकि वो कैमरा में नोटिस हो पाए ऑब्जेक्ट और वो अच्छे से दिखे ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर उसको स्टडी करते हुए आप अगर उसके लाइन आर्ट पे फोकस करने लग गए
तो आप उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप लाइन आउट और फिर शेडिंग और उसको फिनिश करने में ही लगा दोगे। और ये सब स्टडी करते वक्त ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा आप शेडिंग और उसको डेकोरेट करने में टाइम ना वेस्ट करो, आप बेसिक कंस्ट्रक्शन पे फोकस करो ताकि आपका माइंड उसके ऊपर फोकस्ड रहे और आप उसको अगेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ जंबल अप नहीं करो। ये लाइन आर्ट को थोड़ा टाइम जाता है हमेशा। तो अभी मैं कुछ डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत ताकि वो जार का फील दे, वो लगे। अगेन डू अंडरस्टैंड, ड्राइंग इज़ अ मीडियम टू रिप्रेजेंट अ लाइफ। ओके, हम वो एक टूल जैसा यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ आर्ट, बट आपको एक दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। आप जो भी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो दैट इज़ एन आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो आइडिया कन्वे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर आपको कोई आइडिया, लाइक अभी मैंने इधर आइडिया कन्वे किया है एक जार का, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मुझे हर शेडिंग डालना पड़े एकदम डिटेल में। इट डिपेंड्स कि आप उसको कौन सा आइडिया कन्वे करना चाहते हो, कि कलर्स के साथ आप उसको रियलिज्म तक लेना चाहते हो या फिर आप उसको ब्लैक एंड वाइट तक रख के वो आइडिया को कन्वे करना चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपन आपको कौन सा मैसेज कन्वे करना है। अभी मैं थोड़ा इरेज करता हूँ इसका रफ स्ट्रक्चर को ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कौन सा सिलेंडर इसमें यूज़ किया है। तो ये पूरा एक बड़ा सिलेंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो ढक्कन है वो दूसरा सिलेंडर है, वो फ्लैट करके डिस्क बन गया पर वो सिलेंडर ही है। देन थर्ड उसका मेजर बॉडी एक सिलेंडर है। फोर्थ उसके बीच में जो छोटा राउंड रहता है ढक्कन के लिए अटैच करने का, वो एक छोटा सिलेंडर है। पर ये नीचे का क्या है, वो तो सिलेंडर नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन, वो है कोन। और कोन पर वो कोन जैसा भी नहीं लग रहा, उसके अंदर कोई शार्प पॉइंट नहीं है। तो वो कोन का ये पार्ट है। सॉरी, थोड़ा वीडियो जो स्केच है वो थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम हो गया। तो वो कोन का ये पार्ट यूज़ किया है मैंने टू कंस्ट्रक्ट दैट ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ तो डिफरेंट ड्रॉ करूँ, बेसिकली सेम ही फॉर्म्स हो जिसके अंदर बट ऑब्जेक्ट काफ़ी डिफरेंट हो। सो आई थॉट ऑफ ड्राइंग मिसाइल और रॉकेट समथिंग, जिसके अंदर भी सिमिलर सिलेंडर जैसा फॉर्म मेजरली यूज़ होगा, पर उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस भी रहेगा, फॉर्म वेरिएशंस। और जब भी आप ऐसा फॉर्म्स के कंस्ट्रक्शंस के साथ खेलना चालू करते हो तभी यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट शेप डिज़ाइन एंड शेप लैंग्वेजेस, कि वो फॉर्म्स कैसा दिखेगा, वो फॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन अच्छा दिख रहा है कि नहीं। और वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसके बारे में कॉन्शियसली सोचो, आप बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोचना चालू कर दोगे एंड दैट डज, और आपको वो चीज़ें इतना बॉदर नहीं करेगा। तब ये मैं रफ स्केच कर रहा हूँ इसका। इसमें भी ये वो सेंटर लाइन ड्रॉ किया है मैंने, जो मैंने जार के बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ किया था वही ड्रॉ किया, पर ये पर्सपेक्टिव में है, राइट। कि ये देखो अभी ये एंगल पे, तो इसमें ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अप्लाई होगा। इसके लिए पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, उसका आइडियाज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि आप हमेशा वो मार्क्स बनाओ कि वैनिशिंग पॉइंट 1, वैनिशिंग पॉइंट 2, पर आपको एक आइडिया आना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट एंगल में घूम रहा है
तो वो कैसा दिखेगा। कुछ फिन्स ऐड कर दिए मैंने मिसाइल में। अगेन अभी देखो कि मैंने फिन्स ऐड किया, पर उसके लिए भी मैं एक सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ। जैसा डिस्क जैसा यूज़ किया था, वो डिस्क क्या है, एक कट हुआ सिलेंडर है। सिलेंडर का एकदम काफ़ी पतला पोर्शन है डिस्क, ताकि उसका एजेस सिमिलर रहे, वो फिन्स का एजेस सिमिलर रहे जब भी वो पर्सपेक्टिव में घूमे। ये पीछे में थोड़ा कुछ भी फिन्स ऐड कर देता हूँ। अभी इसको इंक करता हूँ रफली। तो बेसिकली ये वीडियो का मेरा पर्पज़ यही है कि दिखाना कि ये प्रिंसिपल कितना अप्लाई होता है ड्राइंग में। और ये एक प्रिंसिपल अगर आप सीख गए तो उससे आप बहुत सारा चीज़ें सीख जाओगे। आप एनाटॉमी ड्रॉ कर पाओ, एनाटॉमी के डिटेल्स नहीं ड्रॉ करोगे, लाइक वो मसल कैसा मूव करता है, बोन्स कैसे वर्क करते हैं, उसके लिए आपको इंडिविजुअल स्टडी करना ही पड़ेगा। और वो स्टडी करने के बाद वो आपको 3D स्पेस में ही ड्रॉ करना पड़ेगा एनाटॉमी, राइट। तो तभी आपको ये प्रिंसिपल यूज़ होगा। ऐसा होता है तो मेरे साथ मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया कि मैं एनाटॉमी पहले ड्रॉ करता था, उसका बहुत सारा प्रिंसिपल्स नहीं पर काफ़ी हद तक मैं उसका एनाटॉमी का प्रिंसिपल सीख गया था, पर मेरे पास ये प्रिंसिपल्स नहीं था। तो फिर मेरा ड्राइंग बहुत फ्लैट लगता था, या फिर अगर उसका कोई 3/4 एंगल में मैं कोई अगर एनाटॉमी स्टडी कर रहा हूँ या फिर कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ 3/4 में, तो वो काफ़ी ऑड लगता था, क्योंकि मैं ये प्रिंसिपल यूज़ नहीं करता था तभी और मेरा पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं था। इसके बाद आप एक ह्यूमन बॉडी को भी एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करना चालू करेंगे कि उसका हाथ ऐसा आता है तो वो सिलेंडर है डिफरेंट, फिर फोर आर्म के इधर वो एक डिफरेंट सिलेंडर है। तो आप उसको अच्छे से आपका एनाटॉमी का नॉलेज प्लस दिस थिंग्स आप कंबाइन करके एक अच्छा आर्टवर्क बना सकते हो। अगेन ये चीज़ जब भी आप एनाटॉमी में डालते हो उसको बोलते हैं मैनिक्विनाइजेशन। और मैनिक्विनाइजेशन करते वक्त प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम इतना ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करते हैं बॉडी को कि वो ज़्यादा ही रिजिड हो जाता है। तो उसके लिए जेस्चर ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है। ये ड्राइंग के सब फंडामेंटल्स ऐसे ही है कि ज़रूर आपका जेस्चर ड्राइंग आपका पर्सपेक्टिव भी अफेक्ट करता है, आपका पर्सपेक्टिव आपका जेस्चर ड्राइंग भी अफेक्ट करता है। तो अगर आप पर्सपेक्टिव स्टडी कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पर्सपेक्टिव स्टडी कर रहे हो, आप जेस्चर्स भी इंप्रूव कर रहे हो। क्योंकि आप जब भी जेस्चर ड्राइंग करोगे तभी आप एंगल्स के बारे में सोचोगे। सेम विद एनाटॉमी, जब भी आप एनाटॉमी ड्रॉ कर रहे हो तभी आप आपका जेस्चर्स भी इंप्रूव कर रहे हो, नॉट ओनली आपका एनाटॉमी इंप्रूव हो रहा है। जब भी आप जेस्चर्स कर रहे हो तभी आप आपका एनाटॉमी इंप्रूव कर रहे हो और आपका पर्सपेक्टिव भी ह्यूमन बॉडी पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना भी इंप्रूव कर रहे हो, क्योंकि आप तभी उसके एंगल्स पे ध्यान दे रहे हो। जैसे कि शोल्डर्स हो गया या फिर हिप्स हो गया, जो दो मेजर पार्ट्स है, शोल्डर, हिप्स, हेड और लेग्स का पोजीशन, वो चार पॉइंट्स आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पर्सपेक्टिव कैसा है और उसके हिसाब से आप जेस्चर्स अरेंज करोगे। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा दूसरे को अफेक्ट करता है। तो अगर आप एक एरिया भी इम्प्रूव कर रहे हो तो दूसरा एरिया में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा स्टिकर ड्रॉ करता हूँ बीच में, मुझे पसंद है स्टिकर्स ड्रॉ करना। कभी भी कौन सा भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा स्टिकर्स ऐड कर दिया तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है रादर देन प्लेन और बोरिंग ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हम बहुत मिस करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट से लेके आते हैं, उसमें आप देखोगे उसका ब्रांड का स्टिकर रहेगा, होलोग्राम रहेगा, या फिर आप मिलिट्री का भी देखोगे उसके ऊपर स्टिकर्स नहीं रहेगा, उसके ऊपर लोगोज रहेंगे, बहुत सारे आइकन्स रहेंगे, टेक्स्ट रहेगा, वार्निंग का टेक्स्ट रहेगा, उसके यूसेज के बारे में रहेगा, या फिर अगर वो मिसाइल रहेगा तो वो कैसे, या फिर गन्स रहेंगे तो उसको कैसा लोड करने का उसके बारे में एरोज वगैरह रहेंगे। तो ये चीज़ें भी नोटिस करो कि चीज़ें कैसी बनती है और चीज़ें कैसी यूज़ होती है। तो ये देखो अभी बीच में क्या इसका जो बॉडी है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, मेजर एक सिलेंडर यूज़ किया, राइट। अभी ये क्या है, आगे का है, बीच का, वो भी एक सिलेंडर है पर डिस्क फॉर्म में, उसको कट किया है, बहुत पतला पार्ट है सिलेंडर का।
पीछे क्या है, पीछे भी हमने डिस्क यूज़ किया है। तो ये और अभी ये क्या है, ये कोन है, और हमने कोन में क्या किया है, कि हमने कोन को कट कर दिया आगे से, सो हमको वो एक फ्लैट प्लेन मिला। अभी इसको थोड़ा पेन से हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो आप जैसे ये प्रिंसिपल यूज़ करना चालू करोगे, अगेन जब भी आप पर्सपेक्टिव का स्टडी कर रहे हो डेली लाइफ में, उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि चीज़ें एक्चुअली कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ड्रॉ करोगे तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी है, हम हमेशा लाइन पे फोकस करते हैं, और मेजर इशू है लाइन का कि लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते। अगर एक कर्व वाला लाइन है तो आप उसका डिग्री ऑफ ऐसा नहीं है कि आप उसको हमेशा कंपास लेके उसको मेजर करो, हाँ 3 सेंटीमीटर का ही लाइन है तो 3 सेंटीमीटर ही ड्रॉ किया, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इट इज़ नेवर, ड्राइंग इज़ नेवर अबाउट मेकिंग एग्जैक्ट थिंग लाइक 1-to-1 रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको 1-to-1 रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप यू शुड बी डूइंग फोटोग्राफी। ड्राइंग क्या है, हाउ दैट ऑब्जेक्ट और दैट प्लेस और दैट पर्सन फील्स टू यू, वो रिप्रेजेंट करना एक कैनवास पे। ऑल्सो उसके लिए फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि डोंट केयर अबाउट फंडामेंटल्स एट ऑल, कि आप कुछ भी चीज़ें मेजरमेंट्स लो ना, आप लो, पर इट इज़ नॉट अ 1-to-1 रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ ऑल अबाउट कन्वेइंग फीलिंग, आइडिया एंड योर थाट्स एंड योर पर्सपेक्टिव, कि आपको वो ऑब्जेक्ट के बारे में, पर्सन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, प्लेस के बारे में, या वो आइडिया के बारे में आपको क्या फील होता है एंड आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो अभी ये और एक थोड़ा सा अलग ऑब्जेक्ट यूज़ करो जिसमें हमने एक क्यूब और सिलेंडर यूज़ किया है। तो अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए उसमें हमने अभी हम क्यूब यूज़ कर रहे हैं, हमने सिलेंडर यूज़ किया है, कोन यूज़ किया है, सिर्फ अभी हमारा स्फीयर और पिरामिड यूज़ करना बाकी रह गया है, राइट। तो पिरामिड बेसिकली हम कभी यूज़ करते हैं, मतलब मेजरली जब स्पाइक्स वगैरह ऐड करना रहता है किसी चीज़ में तब इस पिरामिड यूज़ करते हैं, या स्फीयर यूज़ करते हैं जब भी कोई चीज़ में सर्कल रहेगा। लाइक मैं कभी कभी मैक्स ड्रॉ करता हूँ जिसका बेसिक फॉर्म रहता है वो स्फीयर रहता है, तो स्फीयर यूज़ करता है। अगेन कीप दैट वन थिंग इन माइंड कि ये 3D फॉर्म से शेप्स नहीं है, शेप्स 2D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनको डायमेंशंस नहीं रहता, ये 3D फॉर्म से जो आप होल्ड कर सकते हो हैंड में। इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग 3D ऑब्जेक्ट्स ऑन अ 2D पेपर। मतलब पेपर अगर हम उसको 2 साइड से, तो 2D सरफेस पे 3D वर्ल्ड क्रिएट करना है हमको। तो अभी बेसिकली थॉर का हैमर ड्रॉ किया है मैं, और उसमें भी देखोगे कि आप ये बेसिक फंडामेंटल्स है, वो क्यूब है, अगेन उसका हैंडल है, उसके लिए स्पीयर ऐड किया है मैंने। तो ये चीज़ों पे फोकस करोगे आप, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेप, लैंग्वेज, डिज़ाइन के बारे में सोचना चालू करोगे। और जब भी मैं ये रैपिंग लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो रैप ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अराउंड, तो भी मैं फॉर्म फॉलो कर रहा हूँ उसका, सिलेंडर का।
अभी कुछ कुछ चीज़ें जैसे ये बेल्ट है वो नेचुरली ड्रॉ कर सो उस अगर आप ये एक बार ये सब चीज़ें समझ गए तो आप ज़रूरी नहीं कि आप बेल्ट को भी एकदम मेजर करके ड्रॉ करो, पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा जैसा कि ये फ्लूइड्स, जैसा कि ज़्यादा फैब्रिक वगैरह जैसी चीज़ें वो कैसी ड्रॉ करनी है कि वो भी 3D लगे और ऐसा नहीं लगे कि वो शीट ऑफ पेपर है। तो ये क्यूब लिया है, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन। वो क्यूब लिया है, उसका एजेस पे मैंने और क्यूब्स अटैच किया जिनका एजेस कट कर दिया मैंने, तो वो स्लैंट हो गया। सो आई ऑलवेज से कि डोंट ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए इतना दिमाग नहीं लगता सीरियसली। आपको सीधा जो आपको सामने लाइन दिख रहा है वही लाइन आपको ड्रॉ करना है, पर दैट इज़ टू मच हेक्टिक। उससे अच्छा दिमाग लगा लो और अंडरस्टैंड करो कि कौन सा फॉर्म्स यूज़ किया है और कैसे कैसे यूज़ किया है उस फॉर्म्स को। उसके लिए थोड़ा 5-10 मिनट पहले जाएगा, आपका दिमाग खर्च होगा बहुत, पर उसके बाद वो इतना इजी है कि आप अगर ये चीज़ को ग्रास्प कर लो कि आप बहुत सारे चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो उसके, और काफ़ी बिलीवेबल लगेगा, ऐसा वॉन्की ऑब्जेक्ट्स नहीं आएगा। सो यही था, ये कन्वे करने का था मुझे ये वीडियो में। इससे रिलेटेड भी डिटेल में वीडियो आएंगे। हम जार लेंगे उसको 360 डिग्री में नहीं घुमाएंगे, वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसको अलग अलग एंगल में ड्रॉ करूँगा मैं 2-3। अगेन इसके बारे में बात करूँगा कि वो सिलेंडर पर्सपेक्टिव में कैसा घूम रहा है। डोंट वरी, तभी मैं वो लाइन वाला होराइजन लाइन वाला चीज़ वापस ड्रॉ नहीं करूँगा। आई नो वो पर्सपेक्टिव बहुत डिफ़िकल्ट है एंड बहुत बोरिंग लगता है हमको। पहले हमको ऑसम ड्राइंग्स बनाने रहते हैं। फिर जार लेने के बाद मैं थॉर का हैमर ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मिसाइल ड्रॉ करूँगा अलग अलग एंगल में। फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। स्पीयर एंड पिरामिड के साथ देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। मेरे दिमाग में कोई ऑब्जेक्ट आता है अगर जिसमें स्पीयर और पिरामिड यूज़ किया है फॉर्म्स, तो हम उससे भी कुछ अलग अलग एंगल में ड्रॉ करेंगे एंड बात करेंगे उसके ऊपर कि वो भी पर्सपेक्टिव कैसे अफेक्ट कर रहा है वो फॉर्म्स को। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप लाइकिंग। वो बहुत मुझे मोटिवेट करता है वीडियो क्रिएट करने में, दैट्स अ मोरल बूस्ट। एंड जो भी वीडियो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया या किया है और जो भी वीडियो देख रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इवन दो यू हैव नॉट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन माई चैनल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा हो, बहुत नॉट बहुत पर एट अ सर्टेन डिग्री आपको ये हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच। पीस।